नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि निबंध लिखने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बिल्कुल। और अगर विषय सही से समझ में आ जाए तो आधा निबंध तो वैसे ही आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे निबंध के विषय क्या होते हैं और उन्हें कैसे समझें। निबंध का विषय क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि निबंध का विषय क्या होता है। निबंध का विषय वो होता है जिस पर हमें अपने विचार, जानकारी और अनुभव लिखने होते हैं। और सच कहें तो निबंध के विषय बहुत ही साधारण और हमारे आसपास की चीजों से जुड़े होते हैं, यानी जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धार्मिक त्योहार, मेरा विद्यालय, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय त्योहार, मौसम, पर्यावरण या समाज की विभिन्न समस्याएं। इन सभी पर हम अपने विचार और जानकारी लिखते हैं, इसलिए इन्हें निबंध के विषय कहा जाता है। और यही कारण है कि इन विषयों पर लिखना आसान होता है, क्योंकि इनके बारे में हमें पहले से कुछ जानकारी होती है। सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया का कोई भी विषय निबंध का विषय बन सकता है, जैसे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कोई घटना हो। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंध के बारे में बहुत सुंदर बात कही है। उनके अनुसार निबंध लिखते समय लेखक अपने मन के विचारों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लिखता है, यानी लेखक को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी होती है। निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें लेखक की सोच और उसका दृष्टिकोण साफ दिखाई दे। और निबंध लिखते समय एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेखक के विचार नदी की धारा की तरह स्वाभाविक रूप से बहने चाहिए। साथ ही लेखक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी दूसरे के विचारों से ज्यादा प्रभावित ना हो और अपने विचार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करे। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो आप लिखें वो सभी को पसंद आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका लेखन ईमानदार और निष्पक्ष हो। और यही निष्पक्षता किसी भी अच्छे निबंध की सबसे बड़ी पहचान होती है। निबंध के विषय कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पर निबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्णनात्मक विषय, दूसरा विवरणात्मक विषय, तीसरा विचारात्मक विषय। अब इन तीनों को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। एक, वर्णनात्मक विषय। वर्णनात्मक विषय वो होते हैं जिनमें किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, जैसे मेरा गांव, मेरा विद्यालय, एक सुंदर बगीचा। इन विषयों में हम उस वस्तु का रूप, गुण और विशेषताएं बताते हैं। दूसरा विवरणात्मक विषय। विवरणात्मक विषयों में किसी घटना या अनुभव का विवरण दिया जाता है, जैसे मेरी पहली रेल यात्रा, एक यादगार दिन, किसी मेले का वर्णन। इनमें हम बताते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा विचारात्मक विषय। विचारात्मक विषयों में हमें अपने विचार और राय लिखनी होती है, जैसे समय का महत्व, ईमानदारी का महत्व, शिक्षा का महत्व। इन विषयों में हम बताते हैं कि ये चीज क्यों जरूरी है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि निबंध के विषय क्या होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सीखेंगे निबंध के अंग क्या होते हैं। धन्यवाद।